परिवार न्याय के लिए नहीं भटक रहा, परिवार को लोग भटका रहे हैं। ये जो जो बोलते हैं ना नीच मानसिकता के लोग हैं, उन लोग परिवार को भटका रहे हैं, परिवार को बरगला रहे हैं इस तरीका से। आप बोलिए रेखा गुप्ता से मिले, रेखा गुप्ता का क्या बयान आया, क्या जवाब आया? उन्होंने बोले सिर्फ हम अपना एक बोलते हैं ना कि संतुलन दे दिए कि हाँ भाई ठीक है हम आपके लिए कुछ करेंगे, करवाएंगे, लेकिन क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा वाला बात ना हो जाएगा। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से आज मालूम है आपको, बम ब्लास्ट हुआ, क्या हुआ आज तक कोई जांच का कुछ पता नहीं चला, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो अब अमित शाह भी चाह रहे हैं कि जो हाल है, जो माहौल है देश में, और जिस तरीके से बीजेपी वाले की ग्राफ गिर रही है, तो उनके और ग्राफ ना गिर जाए, इसलिए ये लोग शांत हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा हंगामा, ये नफरती चिंटूवाज जो है ना, इन लोगों ना सुकून से बैठ ना जाए। लगना चाहिए कि हाँ अभी हम लोग हैं, आरएसएस बजरंग दल वाले लोग, ये बीजेपी के नफरती चिंटू कि हैं हम लोग जिंदा, इसलिए थोड़ा थोड़ा हंगामा कर रहे हैं और वो बच्चे का मौत का ये मजाक बना रहे पूरे देश में। फिर आप कह रहे बच्चे के मौत का मजाक बना रहे हैं, माँ बाप न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, और आप कह रहे जो उनको भटकाया जा रहा है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, दर दर किस तरीके से भटक रहे हैं? अगर ये कानूनी काम कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो आप उसको होने दीजिए ना। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब अपने मन से कुछ नहीं ना कर सकते। कानून है ना, कानून किस पे है? कानून पे आपको भरोसा है कि नहीं? कि मतलब आप ही चाह रहे हैं जिस तरीके से बोले तो उसको मार देंगे हम, उसके घर परिवार को खत्म कर देंगे, तो वही चाह रहे हैं क्या? कि मतलब हम जो एक अपराध कर दिया और वो आप भी अपराधी बनने वाला बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, आखिरकार फिर मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके का माहौल फिर बना कौन रहा? नहीं, बना रहा कौन? बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। और इसमें एक चीज और आपको हम बताना चाहते हैं कि आज ये जो मैटर हो रहा है, इस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में ढीलपन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने जो ट्रम्प के आगे सिलेंडर हुए हैं, कंप्रोमाइज हुए हैं, और ये आपने देख रहे हैं देश में किस तरीके से माहौल गैस सिलेंडर का और डीजल पेट्रोल का महंगाई हो रहा है। तो ये सब चीज को लेकर सोच रहे हैं कि भाई इसमें अभी हम कहाँ फंसने जाए, और ये सबको ये लोग ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं। उनके परिवार या उनके बेटा को न्याय नहीं मिलेगा? मिलेगा। देखिए न्याय मिलेगा, बहुत ऐसा है कि न्याय किसको नहीं मिलता। आपको कितने सालों साल लग जाते हैं न्याय मिलने के लिए। आज देख लीजिए किस तरीके से उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, किस तरीके से जेल में पड़ा। आप देखिए अभी इसी सोनम वांगचुक जी को किस तरीके से उठा के जेल में डाल दिया गया था। ठीक है भाई, उनके ऊपर का एनएसए का धारा हटाया गया, सब कुछ किया गया और उनको रिहा किया गया है। आज बताइए क्यों नहीं? तो उनको कानून पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, तब तो। आप तो बोलेंगे कि हम खुद ही न्याय करेंगे, और जो नफरती लोग हैं उनके साथ में मिलकर न्याय करने वाला बात करेंगे, तो कैसे न्याय मिलेगा? लेकिन फिर भी सवाल ये भी निकल कर आ रहा है, जो आखिर दिल्ली के जो उत्तम नगर में जो घटना हुई है, उसके बाद कहा जा रहा था ईद पर हम होली खेलेंगे, होली वाले दिन घटना हो जाती है, तो फिर इस तरीके की बात आगे बढ़ने ही क्यों, मतलब बढ़ ही क्यों रहा? नहीं, देखिए एक बात बताइए मुझे, होली वाले दिन ये घटना हुई है, ठीक है, होली वाले दिन में उस बच्चे का झगड़ा हुआ, उसने मार दिया उसको, ये मालूम है आपको। लेकिन उससे पहले ये लोग का झगड़ा हुआ था, कई बार हो चुका था। अब ठीक है भाई, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, किस लिए मारा, क्या वजह हुआ, ये तो आप हम नहीं जानते, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। लेकिन जब आप देखिए एक गलती हो गया, इन लोगों ने क्या आह्वान किए, ईद के दिन नमाज पढ़ने नहीं देंगे, क्या बोले थे, ईद के दिन होली खेलेंगे। आपने देखे होंगे, हम उस दिन दिल्ली पुलिस को भी हम उसका सैल्यूट किए कि हाँ दिल्ली पुलिस ने अपना काम किए, अपना गरिमा बचाए, कि हाँ दिल्ली पुलिस ने जो काम किया। इन लोगों को जितने नफरती गए थे वहां पे दंगाबाजी करने के लिए, फसाद फैलाने के लिए, सबको पुलिस ने बहुत अच्छा सबक दिया, बांध बांध के मारा। और ये दिल्ली पुलिस पे इनको भरोसा नहीं है। हम यही 2020 का बात बता रहे, दिल्ली पुलिस के सामने ये आज जो यहाँ का गृह मंत्री बन बैठा है कपिल मिश्रा, और एक वो क्या नाम है उसका, एक हिमाचल का है वो ये लोग किस तरीके से दिल्ली पुलिस के सामने बोला था, 2 घंटा का समय दे रहे हैं, और वहां पे उनके ट्रम्प पप्पा आए हुए थे इन लोगों के। तो इस वजह से, और अगर ये टाइम नहीं रहता तो हम पूरे लोग को समझा दे। पुलिस के सामने क्या किए थे पुलिस? कुछ नहीं किए। बीजेपी के लोग थे, वो बीजेपी के ही थे ना। आप बताइए उसके बाद दंगा हुआ तो क्या हाल हुआ, कितने लोग की मौत हो गई, क्या क्या नहीं, कितने लोग बेघर हो गए। तो आप फिर से वही काम करवाना चाह रही हैं। और दिल्ली पुलिस के जहां तक बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर आते हैं, और ये रेखा गुप्ता की जो बात कर रहे हैं ना, रेखा गुप्ता कुछ नहीं, ये है ना, रेखा गुप्ता से उनके परिवार मुलाकात भी किया और सारी चीजें अपनी परेशानी बताए थे, उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। परिवार अभी भी न्याय के लिए भटक रहा है, तो न्याय मिलेगा कैसे? देखिए तरीका से तरुण के मामले को लेकर ये मतलब एक कुश्ती का अखाड़ा बना के रख दिए हैं। आप बताइए कि क्या बात है, किस तरीका से सुप्रीम कोर्ट क्या मतलब, एक कोई भी उठ पुट के चल जा रहा सुप्रीम कोर्ट। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट भी देखा कि हाँ क्या है नहीं है, उन लोगों को भी मालूम है कि किस तरीके से ये क्या मैटर है। आप बताइए कि पुलिस प्रशासन ने क्या ऐसा कोई आपको पेपर दिए बना के कि हाँ भाई आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ डायरेक्ट,
कोई मतलब वो बोलते हैं ना जांच प्रक्रिया के तहत कुछ मिला, कुछ नहीं। आपको अगर जाना ही था तो हाई कोर्ट तो जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे तो ये बात बिल्कुल सही है कि हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट नहीं तो आपका लोअर कोर्ट जाइए। लेकिन आप लोग ये सब जगह छोड़कर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हैं भाई? कि मतलब हमको न्याय चाहिए। न्याय किस लिए, किससे न्याय चाहिए? न्याय के हिसाब से आप बात कर रही हैं, काम कर रही हैं। आप तो डायरेक्ट एक उत्तेजित वाला काम कर रहे हैं। जो तरुण के माता पिता हैं या जो भी लोग हैं, उनके जो भड़काने वाला ये काम कर रहे हैं, ये उत्तेजित। किसी के घर का चिराग उजड़ गया है, किसी के घर का बेटा का मौत हुआ और आप कह रहे जो वो लोग जो है उत्तेजित हो रहे हैं, नहीं, वो लोग जो है माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए उत्तेजित माहौल खराब करने वाला बात क्यों कर रहे हैं? अभी तक ये काफी दिन हो गया ये मैटर को लेकर, अभी तक कोई भी इसमें कोई बयान नहीं किसी का आ रहा था, कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन अब क्यों ये बात कह रहे हैं? आपने देखे होंगे कि ईद के दिन किस तरीका से ये बोलते ना, मुझे तो ऐसा लगता है भाजपा वाले लोगों का, ये संगठन के लोगों का ये कार है और ये सब काम धरा किया धरा। क्योंकि इलेक्शन कैंपेन को घुमाने के लिए, भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आप और अगर जो उनके परिवार को न्याय मिले, देखिए अरे न्याय मिले ना, न्याय मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? न्याय कीजिए ना, न्याय की तरीके से तो कीजिए। आप डायरेक्ट उठे पुठे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे। कौन इतना बड़ा बात हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे? आप क्यों नहीं गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाकर आप चले गए हाई कोर्ट, नहीं गए हाई कोर्ट नहीं जाकर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे। और पुलिस का क्या बयान है? पुलिस ने क्या चार्जशीट दायर की है, क्या फाइल की है? आप ये सब चीज तो कुछ है ही नहीं है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उठ के चले जा रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट कुश्ती का अखाड़ा तो नहीं ना है। वो देश की जो बोलते हैं ना, जो बहुत बड़ा ऐसा कुछ मुद्दा है, कुछ बात, हाँ, तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन तरुण जी माफ कीजिएगा मलिक जी, सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो उनके परिवार लगातार कह रहे हैं जो हमें भरोसा नहीं है, या तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि हमारे बेटा को जो मारने वाले हैं उनको सजा मिल नहीं, एक बात बताइए, उनको भरोसा नहीं है, जांच सीबीआई चाहिए सब कुछ, लेकिन आप ये पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुलिस का क्या बयान है उसमें? आपने पुलिस से किस तरीके से कनेक्टिविटी रखे हैं? अगर पुलिस भी वेरीफाई करेगी तब ना कि हाँ किस तरीके से क्या हुआ नहीं हुआ। और आप जिस तरीके से तरुण की बात कर रहे हैं ना, तरुण के मोहल्ले में ही वहां पे वहीं पे के लोग, जो आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना, वो लोग क्या कह रहे हैं कि इन लोगों का व्यवहार विचार इस तरीका से था, किसी से भी उलझ जाते थे, किसी से भी लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे। और यहाँ तक कि ये नहीं कि वो मुसलमान कोई कहने वाला, उनके कम्युनिटी के हिंदू समाज के लोग भी बोल रहे हैं कि इन लोगों का ऐसा व्यवहार विचार ही था। और पुलिस क्यों पीछे है आज? आप बताइए, जो हो रहा आज तक पूरे हिंदुस्तान में पुलिस किस तरीके से काम करती है? हाँ भाई, वो मुसलमान है, मुसलमान के तहत आप अगर सोच रहे हैं कि उनको इनकाउंटर करने की बात किए थे, जिस तरीके से तरुण की माँ ने उसको बोल रहे थे किस तरीके से सुअर का मुंह पिलाएंगे, गाय का क्या क्या नहीं बात की, लेकिन ये सब बात करने का तो तरीका नहीं है ना। और वो लोग जान रहे, पुलिस वाले भी जान रहे कि ये माहौल बिगाड़ने वाला काम कर रहे, क्रिएट कर रहे हैं। और ये माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस इस तरीके से कर रही है अपने हिसाब से काम, जांच वगैरह। कई ऐसे हिंदू सेना के जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी कहते हैं, जो हिंदुओं का रक्षक कहते हैं, वो लोग भी इन मामलों में कूद पड़े हैं उनको न्याय दिलाने। देखिए यही तो बता रहे हैं आपको कि ये है ना, तरुण की माँ का या तरुण के घर परिवार का मैटर नहीं रहा।